सत्ता में मीरा रोड में बुलडोजरों के जरिए आपने मुसलमानों के कारोबार को डिमोलिश कर दिया, घर को डिमोलिश कर दिया। हल्द्वानी में आपने एक मस्जिद को शहीद कर दिया। ये क्या है? ये तो सब आई वॉश है, ये सब ड्रामा है। ये भाई अगर मोदी भाई है तो बिल्किस बानो उनकी बेटी या बहन नहीं। हिम्मत है कि बिल्किस बानो से आंख में आंख मिलाना छोड़ो, उसके करीब जाएंगे। सुनहरी मस्जिद को डिमोलिश करना चाहते हैं आप। भारत के पूरी मस्जिदों पर आपकी नजरें पड़ी हुई, तो इनको कहना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई आज से मैं और भारत के प्रधानमंत्री कुर्ता नहीं पहनेंगे क्योंकि कुर्ता आया मुगलों से। तो ये सिर्फ नफरत है। अच्छा, आपका भाई है। तो भाई अगर मोदी भाई है तो बिल्किस बानो उनकी बेटी या बहन नहीं है क्या? बुलाया जाए बिल्किस बानो को। फिर इनमें हिम्मत है कि बिल्किस बानो से आंख में आंख मिलाना छोड़ो, उसके करीब जाएंगे। आपने दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। आप सुनहरी मस्जिद को डिमोलिश करना चाहते हैं। आप भारत के पूरी मस्जिदों पर आपकी नजरें पड़ी हुई हैं। आपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट कम कर दिया। आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट को कम करके उसको 9th क्लास से डेलिबरेटली आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उससे पहले ताकि और माइनॉरिटी खासतौर से मुसलमानों का ड्रॉप आउट और बढ़ जाए। मौलाना आजाद फेलोशिप को आपने खत्म कर दिया ताकि मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां फेलोशिप ना कर सके। यह आपका है कारनामा। आप बजट तो अनाउंस करते हैं, उसका कितना खर्च होता बताइए। 2022 का जो बजट है उसमें से 38% भी खर्चा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं लोग? आपके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपके पास। आए दिन गाली दी जाती है। जहां पर बीजेपी सत्ता में मीरा रोड में बुलडोजरों के जरिए आपने मुसलमानों के कारोबार को डिमोलिश कर दिया, घर को डिमोलिश कर दिया। हल्द्वानी में आपने एक मस्जिद को शहीद कर दिया। ये क्या है? ये तो सब आई वॉश है, ये सब ड्रामा है, ये फसाड है एकदम। हिमंता विश्व शर्मा के साथ कल तेलंगाना में उन्होंने कहा कि उनको अकबर बाबर को चाहने वाले और रजाकारों को चाहने वालों का वोट नहीं चाहिए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कल कुर्ता पहने हुए थे ना। हेमंत बिस्वा शर्मा कुर्ता नहीं पहनना चाहिए क्योंकि कुर्ता कौन दिया? कुर्ता नहीं पहनना चाहिए उनको। वो प्याज खाते हैं ना, तो प्याज कौन दिया? कहां से प्याज आई? तो इनको कहना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई आज से मैं और भारत के प्रधानमंत्री कुर्ता नहीं पहनेंगे क्योंकि कुर्ता आया मुगलों से। अब आप जाकर देश को आप बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं, आगे की सोच रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं। आप 600 साल पुरानी बात करते हैं। अच्छा, फिर ये अकबर का भी नाम लिया उन्होंने। जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पहली बनाई गई उसमें अकबर की भी फोटो है। क्या करेंगे उसको? जो फोटो डाले वो इस महाशय से ज्यादा अक्लमंद थे और वो दल बदल नहीं करते थे। संविधान बनाकर उन्होंने इस देश को दिया, उसमें अकबर की फोटो डाली। तो ये सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। और हम जो है भारत के 17 करोड़ मुसलमान मुगलों के स्पोक्स पर्सन नहीं है हम, मगर हिस्ट्री है। हिस्ट्री को कैसे आप डिनाई कर सकते बताइए? हेमंत बिस्वा जी ने कल ये भी कहा था कि एक तो उन्होंने कहा कि इनके वोट उनको चाहिए नहीं, और दूसरा कहा कि जो माइनॉरिटी वोट है वो भाजपा के साथ है, और खासकर जो देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं वो सारे माइनॉरिटीज जो है वो भाजपा को चाहते हैं। नहीं, संस्कृति के माने क्या है? संस्कृति के माने यह है कि मैं गोलवालकर और पंडित दीनदयाल गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स, या वी और नेशन और डिफाइंड, या इंटेग्रल ह्यूमनिज्म जो किताब पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखी, या सावरकर की हिंदुत्व किताब, इनको मान लूं तो ये है क्या? देश की संस्कृति तो कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप तो वहां पर बहैसियत आसाम के मुख्यमंत्री के उन्होंने कई मदरसों को डिमोलिश कर दिया और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का गलत इस्तेमाल करके। आप तो जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये वहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को जेरीमेंडरिंग करके रख दिया वहां पर, ताकि डेलिबरेटली मुसलमान ज्यादा ना जीत सके असेंबली चुनाव में। तो ये उनका हेट्रेड है। नोटिफिकेशन में कुछ सप्ताह बच रहे हैं सर, अपोजिशन एक तरफ से आपको मालूम हो गया हफ्ते में यार, एक हफ्ते में वीक हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेलंगाना को लेकर ये भी बोला कि शायद यहाँ 50 दिन के अंदर चुनाव हो जाए। खैर, अरे 50 दिन तो इसका मतलब वो हेमंत बिस्वा शर्मा शायद अनऑफिशियल इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं क्या? इनको क्या मालूम जो हमको देश को नहीं मालूम हो रहा है? तो सर ये जो अपोजिशन इंडिया अलायंस है, एनडीए अलायंस है, क्या इंडिया अलायंस एनडीए को रोक सकती है, या एनडीए की ताकत में जो अब बात हो रही है 400 पार की, उसको आप कैसे देखते हैं, और इंडिया अलायंस कहां देखते हैं? देखिए, आपका सवाल गलत इसलिए है क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, और मैं उस पर क्यों अपनी राय दूंगा जब मैं उसका हिस्सा नहीं हूं? मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। आपको अगर बुलाया जाए सर, हाँ? आपसे बात की जाए, आपसे चर्चा की जाए, इंडिया अलायंस अगर आपकी तरफ दरवाजा खोले तो आप क्या स्वीकार करेंगे, जाएंगे? अब आशीष साहब, अब देखिए, ये बारात तो बन चुकी है, अब इसमें बैंड बाजे की पार्टी में नहीं बन सकता, समझे ना? अक्सर होता यह है कि हमको बैंड बाजे के तौर पर इस्तेमाल किया गया भारत के मुसलमानों को, और बैंड बाजे की जो पार्टी होती है वो दूल्हा तो चले जाता है जहां पर उसका निकाह या शादी होता है, जो बैंड बाजे वाले हैं तो उनको बोलते हैं बाहर रुक जाओ। तो मैं तो बैंड बाजे का नहीं हूं। हाँ, बाजा बजाएंगे इंशाल्लाह, हम अपना अच्छी तरीके से बजाएंगे और बड़े जोर शोर से बजाएंगे, और हमारी कोशिश यही होगी, अपने जो भी हमारा जितना भी हमको अल्लाह ने सलाहियत दी है, असर रसूख दिया है, हम कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत की जनता श्री नरेंद्र मोदी को भारत का वजीर आजम ना बनाए। अब ये उनसे पूछना चाहिए उनका क्या है। भाई, अशोक राव चौहान चले गए, इतना बड़ा मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री थे, इतना गाली देते थे हमको वो लोग। नांदेड़ में हम कॉर्पोरेटर जीते थे, फिर और एक बार इलेक्शन में हम पे गाली। आज वो से जाकर बैठ गए वहां पर। कांग्रेस का एक और नेता, आपको याद होगा, जो यहां पर ऑब्जर्वर बनकर आए थे तेलंगाना में, वो चले गए अजीत पवार के साथ, अजीत पवार बीजेपी के साथ। यहां पर जब थे तो खूब गाली देते, एमआईएम ये, एमआईएम ऐसा। तो ये जो ये लोग तो माने इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि कपड़े उतार रहे हैं, सिर्फ नया कपड़ा पहने, आइडियोलॉजी ऐसा हो गई, आइडियोलॉजी ऐसा हो गई। 2019 में छोटे दलों के साथ आपने गठबंधन किया था, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र में भी। इस बार भी आपका? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी होगा, क्या हो सकता है हम तो देख रहे हैं। किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं आप अभी आज इस तरीके से? नहीं, किसान आंदोलन का मैं कह रहा हूं कि एमएसपी का जो लीगल रेट बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब का जो कमीशन के रिकमेंडेशन है उसको मानना चाहिए। और तीसरा यह है कि जो उन पर मुकदमात बुक किए गए उसको वापस लेना चाहिए। इसमें बड़ी बात क्यों है? इसमें इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? और चौथी बात यह कि पैलेट गन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ऊपर? ये क्या है भाई? पैलेट गन आप इस्तेमाल करके उनको अंधे कर देंगे आप? ये किसान है जो हम सबको खाना खिलाता है। आपकी राय तो अलग है, आप लोग तो उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है उसका। आप लोग ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल है उसके दो साथी कौन है? मुसलमान है। एक गलती हुई है, हम यकीनन उसमें जो खवातीन का, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ इसका कंडेम करते हैं, मगर इसको आप हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हैं। क्यों हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हैं आप? यकीनन वहां की गवर्नमेंट का एक फेलियर है।
और उसको भी आप कम्युनल कलर दे रहे हैं। वो जो मेन एक्यूज्ड है, जो अभी फरार है, उनके 2 साथी तो मुसलमान नहीं है ना। उसको हम जो भी अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसका पूरी ताकत से हम कंडेम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे निवेदन है दोस्तों का आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।